चलो बेटा, कल हम लोगों ने पढ़ाई पढ़ाई स्कूल में चलो चलिए। कल हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया था ना, तो उसको एक बार एक्सपेरिमेंट पर रिवाइज करो, मैं सुनूंगा अभी। बेटा कल हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया था और मैंने आप लोगों को फोटोसिंथेसिस में जो एक्सपेरिमेंट हुए थे या जो जो साइंटिस्ट आए हैं उनके बारे में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो एक बार जल्दी से उनको रिवाइज कर लो और मैं आपको समझा भी दूंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये जल्दी करो। कल मैंने आपको एक शॉर्ट में पूरा चार्ट बनाया था और मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस क्या क्या ध्यान रखना है आपको। लाइट रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है, पता है आपको, सही है। तो वो चीज मैंने आपको बताई थी। और दूसरा हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए। आज से हम लोग कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस की, जैसे फोटो सिस्टम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या है। इसके बाद हम लोग लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन बाद में पढ़ेंगे, पहले बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, एक बार उसको रिवाइज करते हैं। जैसे मैंने कहा था बेटा, मैंने कहा था फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है। प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। बोलो मत कोई भी। प्लांट ग्लूकोज बनाते हैं और हम बोल सकते हैं कि अगर प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बना रहे हैं, इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अगर हम पूरा ओवरऑल देखें तो मैंने ये कहा था मैंने आपको बताया था बेटा फोटोसिंथेसिस में हम लोग जो पढ़ेंगे, एक बार समझ लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने कहा था फोटोसिंथेसिस सबसे पहले क्या होता है, लाइट रिएक्शन। क्या होता है बच्चों, सबसे पहले होता है लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन के बाद होता है डार्क रिएक्शन। क्या होता है, डार्क रिएक्शन। मैंने कहा था लाइट रिएक्शन में आपको बताया क्या होता है। लाइट रिएक्शन का मतलब होता है एटीपी और एनएडीएच बनाता है प्लांट, इसीलिए करता है लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन किसमें होता है बेटा, सनलाइट की प्रेजेंस में। किसमें होता है, यानी कि यहाँ पे सनलाइट होना चाहिए। दूसरा मैंने कहा था साथ में क्या होना चाहिए, वाटर। और क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल। अच्छा आपको ये पता है क्लोरोफिल का काम क्या होता है, पता है आपको क्लोरोफिल का काम क्या होता है। पिगमेंट तो है ही, लेकिन काम क्या होता है, खाली इतना होता है, हमको पढ़ाया जाता है क्लोरोफिल के कारण प्लांट ग्रीन होते हैं, हरे होते हैं। लेकिन खाली हरा होना मतलब नहीं है ये खाना बेटा। क्लोरोफिल सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा सनलाइट ऑब्जर्व नहीं होगी। कोई भी पिगमेंट क्या करता है, किसी भी सनलाइट को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे और वाटर का स्प्रेडिंग होता है, इससे हमें हाइड्रोजन मिलते हैं। क्या मिलते हैं, हाइड्रोजन चाहिए होते हैं उसको। और सनलाइट तो आपको बताइए इसका तो ही होता है। और मैंने कहा था दो टाइप का फॉस्फोराइलेशन होता है, एक होता है साइक्लिक, कौन सा होता है बच्चों, और एक होता है नॉन साइक्लिक, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और मैंने कहा था फोटो फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है तो बनता है एटीपी। क्या बनता है, एटीपी।
तो हम लोगों ने देखा था कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जब क्या जुड़ता है एडीपी तो बनता है एटीपी, और मैंने कहा था अगर सनलाइट की प्रेजेंस में ऐसा हो रहा है तो उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं? अगर खाली फॉस्फोराइलेशन बोलेगा तो समझदार हो, आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, तो मैंने कहा साइक्लिक हुआ और क्या हुआ बेटा नॉन साइक्लिक। इनसे प्लांट को क्या मिल गया एटीपी और एनएडीपीएच, ये मिल गया। और अगर ये मिला है तो इसका आप प्लांट क्या करेंगे यूज करेंगे, क्या करेंगे और यूज किस में करेंगे डार्क रिएक्शन में। एक बात और सुनो, जब तक किसी प्लांट के पास अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो डार्क रिएक्शन नहीं होगा। हम लोग ऐसे जल्दी में बोल देते हैं कि लाइट रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, डार्क रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं होता है। तो बच्चों को लगता है कि लाइट रिएक्शन अलग है और डार्क रिएक्शन अलग है, ऐसा नहीं है। हम ऐसे बोलना चाहिए कि लाइट रिएक्शन जो होता है वो लाइट डिपेंडेंट होता है, और डार्क रिएक्शन होता है वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट करता है। क्या बोला मैंने? लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट होता है और डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक एटीपी एनएडीपीएच नहीं बनेंगे तब तक प्लांट डार्क रिएक्शन, पहली बात। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि डार्क रिएक्शन रात में होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है बेटा। जब प्लांट अपने एटीपी एनएडीपीएच यूज करने के लिए होते हैं वो कर लेगा, बना लेगा, और उसके बाद तुरंत प्लांट स्टार्ट कर देगा डार्क रिएक्शन। समझ गए आप लोग? हाँ, ये बात सही है कि लाइट रिएक्शन तभी होगा जब सनलाइट होगी। ठीक है, अब अगले देखते हैं बच्चों। मैंने आप लोगों को ये बताया था, अब आप लोग ये बताओ एटीपी एनएडीपीएच बन गए, अब क्या होगा डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन मैंने कहा था 3 टाइप से होता है, C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम साइकिल। क्या बोल सकते हैं बच्चों? C3 को हम लोग बोल सकते हैं कैल्विन साइकिल। क्या बोलते हैं? कैल्विन साइकिल बोलते हैं। आप लोग बेटा ये नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं, भूल जाते हैं कि कैल्विन साइकिल की बात हो रही है तो कहाँ पे हो रही है। आपको कभी एक्यूरेट पता हो कैल्विन साइकिल की बात हो रही है तो डार्क रिएक्शन की बात कर रहे हैं और वो ग्लूकोज बनाना प्लांट चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसे C4 की अगर बात करेगा तो हम लोग बोल देंगे हैच एंड सिलेक्ट पाथवे। क्या बोल देंगे बच्चों? हैच एंड सिलेक्ट पाथवे बोलते हैं इसको। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोग टेंशन ना लीजिए। और कैम साइकिल को आपको पता है नानफनी वगैरह होते हैं जो मरस्कुली प्लांट होते हैं, यानी कि जो डेजर्ट में रहते हैं उनमें होता है कैम साइकिल। और ये तीनों के थ्रू प्लांट क्या बनाते हैं बेटा? ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? प्लांट ग्लूकोज बनाते हैं और यहाँ पे यूज करते हैं क्या? CO2। इसीलिए हम लोग इनको बोल सकते हैं CO2 फिक्सेशन साइकिल। तो इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि लाइट रिएक्शन में प्लांट जो वाटर का स्प्लिटिंग करता है और उसके बाद ऑक्सीजन जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? लाइट रिएक्शन से। और डार्क रिएक्शन से प्लांट क्या करता है? ग्लूकोज बनाता है, CO2 फिक्स करता है। अगर डार्क रिएक्शन नहीं होगा तो CO2 फिक्स नहीं होगा। लाइट रिएक्शन से नहीं, कहाँ से होता है? डार्क रिएक्शन से। और हम लोगों को जो पढ़ना क्या है बेटा, पहली बात तो देखो इस चैप्टर में आप लोगों को सिंपल सा पहले क्या करना है, इन दोनों में डिफरेंस आपको बताऊं, साइक्लिक और दूसरा आपको पता होना चाहिए इन तीनों साइकिल्स में डिफरेंस। ये तो सेम ही होती है लगभग, खाली डे और नाइट का फर्क होता है। और वैसे अगर देखें तो C3 और C4 बिल्कुल क्या है? अलग अलग है। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, अगर आपसे ये कहा जाए कि बताओ ऐसे कितने प्लांट होते हैं C3 साइकिल फॉलो करते हैं और ऐसे कौन कितने प्लांट होते हैं जो C4 साइकिल फॉलो करते हैं, तो 80% प्लांट जो होते हैं, कितने? 80% वो C3 साइकिल यूज करते हैं और 15% होते हैं जो कौन सा करते हैं? C4 और कैम साइकिल को ओनली 5% प्लांट फॉलो करते हैं। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अब देखो क्या हम अकॉर्डिंग टू CO2 फिक्सेशन के बेस पे हम ये नहीं कह सकते प्लांट दो टाइप के होते हैं, C3 और C4। जिसमें C3 साइकिल होगी उनको प्लांट को बोलेंगे C3 प्लांट, और जिनमें C4 साइकिल होगी उनको बोलेंगे C4 प्लांट। सिंपल सा। और दूसरा आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे जैसे हम बोलते हैं मोनोकॉट डाइकॉट, वो अलग बेस पे बोलते हैं, लेकिन C3 और C4 हम लोग अलग बेस पे बोल रहे हैं। हम इस बेस पे बोल रहे हैं कि प्लांट के पास क्या ग्लूकोज बन रहा है, हाँ ग्लूकोज बन रहा है प्लांट के पास, तो कौन सा साइकिल फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा आप लोग क्लियर हो गया होगा सब बच्चों को कि पहले लाइट रिएक्शन, उसके बाद डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में एटीपी बनते हैं और उसके बाद होता है डार्क रिएक्शन। चलो ठीक है, अब मैंने कहा था, मैंने ये तो आपको ओवरव्यू दिया था पूरा इस चैप्टर का जो हमें पढ़ना है इसके बारे में। दूसरा हमने ये देखा था कि साइंटिस्ट को कैसे पता लगेगा
कि कोई भी एक प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस करता है, वो कैसे पता लगा। तो मैंने कहा था बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे। जैसे प्लांट साइंटिस्ट को स्टार्टिंग में लगा था कि जो प्लांट होते हैं वो किससे खाना लेते हैं, मिट्टी से, सही है। और साइंटिस्ट है उन्होंने कहा नहीं मिट्टी नहीं, पानी भी लेते हैं साथ में। अगर पानी लगाओगे तब भी प्लांट क्या हो जाएगा, नहीं सर्वाइव कर पाएगा। इसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे मैं काबी करके बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनो। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए कल हमने वैसे पढ़ चुका हूँ, मैं आपको खाली रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा था पहला जो हुआ था बेटा एक्सपेरिमेंट, वो हुआ था वेरीगेटेड लीफ से। किस पे हुआ था, वेरीगेटेड लीफ का मतलब है इन्होंने लीफ लिया और उस पर ब्लैक पेपर लगा दिया आधी लीफ पे, और इन्होंने देखा कि जहाँ पे प्लांट ए सनलाइट मतलब सनलाइट नहीं पड़ेगी जब कैसा होगा, मतलब सिंपल सा है कि जहाँ प्लांट ग्रीन नहीं होगा वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, और ग्रीन होगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, क्योंकि इन्हें स्टार्च पॉजिटिव कहाँ मिला, ग्रीन पार्ट में, और व्हाइट पार्ट में ऐसा नहीं मिला, यानी कि वहाँ पे स्टार्च नहीं था। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा मैंने बताया था एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसका नाम था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, और अगर ये CO2 को एब्जॉर्ब करेगा तो जो लीफ का पार्ट CO2 वाले वो QH में था, उसने वहाँ स्टार्च नहीं मिला, और जो बाहर था उसे वहाँ पे हमें स्टार्च मिला। इसका मतलब हमें पता लग गया साफ साफ कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो CO2 क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे हमें पता लगा कि प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की जरूरत पड़ती है। इसके बाद एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था जोसेफ प्रिस्टले, क्या थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बेल जार लिया और उसमें चूहा और मोमबत्ती को रखा, मैंने कल आपको बताया था। और आपको बताया चूहा भी क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा, और मोमबत्ती भी ऑक्सीजन लेगी। तो इसका मतलब यह है वहाँ CO2 क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और इसका मतलब चूहा भी मर जाएगा, मोमबत्ती भी बुझ जाएगी। और इससे साफ साफ ये पता लगा कि कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, प्लांट्स होना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे, कोई भी लिविंग तब कर पाएगा, कोई भी एटमॉस्फेयर में सर्वाइव तब कर पाएगा जब क्या होना चाहिए, प्लांट्स होना चाहिए। समझ गए आप लोग, इन्होंने इतना बताया। इससे हमें पता लग गया कि कहीं ना कहीं प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, CO2 देते हैं उन्हें, जिससे हमारा एक क्या हो गया, रिलेशनशिप हो गया। अगले अगर हम तीसरा बात करें बेटा, तो मैंने आपको ये बताया था, मैंने आपसे कहा था कि एक साइंटिस्ट आए थे, इंजीन हॉज, कौन थे, और उन्होंने ये कहा कि तुम ये कह रहे हो कि मतलब प्लांट को एक ऑक्सीजन पड़ती है, लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा कि ये काम कब होगा, लाइट में, लाइट की प्रेजेंस में, ये डार्क में नहीं होगा। इससे हमें ये पता लगा कि प्लांट को सनलाइट की जरूरत पड़ती है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके बाद एक आए TW एंगलमैन, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि कौन सी लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। क्या किया था उन्होंने, क्लेडोफोरा एल्गी लिया और साथ में एरोबिक बैक्टीरिया उस पर ग्रो कराए, और हमें पता लगा कि ब्लू और रेड लाइट में क्या होता है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, पता लग गया। इसके बाद एक इक्वेशन आई, एक साइंटिस्ट C. वॉन नील, उन्होंने ये बताया कि CO2 से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, CO2 से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और जो हम लोग वाटर प्लांट को देते हैं उससे हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन। इससे आप लोग अब ध्यान रखना, आप लोग ये मत बोलना कि प्लांट CO2 लेते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और बहुत बच्चे तो ये समझते हैं ये काम किस में होता है, रेस्पिरेशन में, वो ये नहीं समझते ये काम होता है फोटोसिंथेसिस में। बेटा रेस्पिरेशन जैसे हम करते हैं वैसे ही प्लांट करते हैं, बस गैसियस उनको बोलते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू। और गैसियस एक्सचेंज सिंपल सी बात है, CO2 वो लेंगे वो O2 छोड़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये मत बोलना कि श्वसन में ऐसा करते हैं, रेस्पिरेशन में ऐसा करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हमेशा लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन अगर हो रहा है तो इसका मतलब प्लांट क्या कर रहा है, हमें ऑक्सीजन दे रहा है, और डार्क रिएक्शन में CO2 फिक्स कर रहा है वो, और यानी क्या बना रहा है, ग्लूकोज। क्लियर हुआ इतना? तो यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। अब हम लोग एक करके चीजें समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या चीजें यूज होती हैं। जैसे मैंने कहा क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए प्लांट के पास, दूसरा मैंने कहा क्लोरोफिल होना चाहिए, तीसरा ये सब चीजों के बारे में समझेंगे। इसके बाद मैंने कहा था फोटो सिस्टम एक नाम आएगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड। और यहाँ से इतना सिंपल क्वेश्चन आते हैं ना नीट में, अगर आप लोगों ने खाली बस ध्यान से सुन लिया चैप्टर को तब भी आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। कठिन इतना है नहीं, इतना आप समझते हो क्वेश्चन लगाते हो। इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन ये है कि बच्चे इस पूरे चैप्टर को एक होता नहीं है वो रटते हैं केल्विन साइकिल, अब वो ये सब भूल जाते हैं केल्विन साइकिल कब हो रही है, क्यों हो रही है। एक आप लोग हर चैप्टर को एक ऐसे टुकड़ों में डिवाइड करके बांटा करो जिससे आपको ध्यान रहे कि पहले साइक्लिक होगा, नॉन साइक्लिक होगा, उसके बाद क्या होगा, केल्विन साइकिल।
केल्विन साइकिल सिंपल सा वो कुछ नहीं, ग्लूकोज बनाने का एक तरीका है प्लांट का, वो साइकिल फॉलो करेगा, ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैं जितनी भी साइकिल पढ़ाऊंगा आपको, जैसे आप हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केल्विन, जैसे साइक्लिक हो गया, नॉन साइक्लिक हो गया, केल्विन साइकिल हो गया, हैचेट सिलेक्ट साइकिल हो गया, कैम साइकिल हो गया, इसके बाद ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में, और पढ़ेंगे क्रेब साइकिल, ईटीएस पढ़ेंगे इसके बाद। ये सारी की सारी साइकिलें बहुत नॉर्मल सी हैं, बस इनमें आज तक जो क्वेश्चन पूछा गया है, पता क्या पूछा गया है? अगर क्वेश्चन आएगा वो इतना सा आएगा नीट में अगर आया तो, वैसे तो मैं जो अभी तक देखा है मैंने बता रहा हूँ, अभी तक पूछा है जैसे मान लिया पहली बात हम लोग ध्यान रखना है फर्स्ट कौन सा कंपाउंड बन रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट वो ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो भी CO2 हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, जो भी एक्सेप्ट कर रहा है वो कौन है, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर से पूछ लेगा। दूसरा कौन से एंजाइम डिपेंडेंस हो रहा है, ये बातें आज तक पूछी हैं, कोई बहुत कठिन बात यहाँ से पूछी नहीं है, हालांकि बच्चे कर देते हैं क्वेश्चन, लेकिन बच्चे यही ध्यान नहीं रखते क्रेव और कैल्विन में क्या डिफरेंस है। उन्हें लगता है क्रेव पता नहीं धोखे से लग गया है कैल्विन, और कैल्विन जगह धोखे से लग गया है क्रेव। ठीक है, तो क्रेव साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कैल्विन साइकिल कहाँ हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में। तो आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है, समझ गए आपको? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कल हम लोग बता अगले टॉपिक कौन सा है, इसके बाद कल तो यहाँ तक पढ़ लिया था, उसके बाद क्या है क्लोरोप्लास्ट। अरे मुझे देखा क्या फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। हाँ ठीक है, इसका मतलब है सिंपल सा कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है वो हम समझते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ मैं आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्या क्या बता चुका हूँ, बताओ सब बच्चों को पता होगा। हम लोग अगर देखें क्लोरोप्लास्ट, और मैंने आपको बताया है बेटा क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, प्लांट सेल के पास होता है, होता तो और भी जगह यूरेनिया के पास होता है, मतलब जो भी फोटोसिंथेसिस करेगा उसके पास क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल्स है। क्या है, मैं आपसे बार बार ये भी बोलता हूँ कि काश हमारे पास भी क्लोरोप्लास्ट होता, सब कुछ तो सेम ही है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, डीएनए है, सब कुछ है, गोल्जी बॉडी है, ईआर है, वैक्यूल्स है, जैसा प्लांट के पास है वैसे एनिमल के पास है। लेकिन अगर एनिमल के पास क्या होता खाली क्लोरोप्लास्ट, तो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं ना हम लोग, और कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोग काम भाई पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो बताओ, मरीज को करने के लिए बताओ तो आप लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हो बच्चे, एक चीज बताओ खाली मुझे। अगर आपको ये समझ में आ गया कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, तो इसका मतलब पढ़ाई करने स्टार्ट कर दोगे लाइफ में स्टेबल होने के लिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। और बताओ बताओ अरे भाई इस तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चल मुकेश तू बता पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? हाँ। अरे ये नहीं अरे कह रहा मुझसे पूछो, चलो मैं किससे पूछूं? तो आप बताओ, ये बताओ पढ़ाई क्यों कर रही हो आप? डॉक्टर बनने के लिए। हाँ अच्छी बात है, बिल्कुल डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहे हो, तो इसमें शर्माने वाली बात क्या भी, आप लोग बता सकते हो। पीछे आप बताओ पढ़ाई क्यों कर रहे हो? सिंपल सा है, आप लोग बोलोगे डॉक्टर बनने के लिए, है ना। अब अगर मैं ये पूछ लूं कि डॉक्टर क्यों बनना है, तो आप ये तो नहीं कहोगे हाँ भाई हम डॉक्टर मरीज से करेंगे और फ्री में करेंगे, ऐसा नहीं हो सकते ना। हमारा जो लास्ट एम पहुंचता है वो कहाँ पहुंचता है? मनी भाई, क्योंकि लाइफ को अच्छा जीने के लिए सब कुछ जरूरत पड़ता है। और दूसरा अगर आपको ये समझ में आएगा किसी दिन कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं और क्यों का रीजन आपको मिल जाए, बस मैं 100 बता रहा हूँ, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे। आप लोग अपनी लाइफ में हर चीज में क्यों देखा करोगे, मैं ये काम कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, कुछ तो होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता कि वो काम मैं कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, तो फिर क्या उसका मतलब बनता है ना। हमें ये नहीं देखना है कि पूरा दुनिया जो कर रहा है हम वो करेंगे। जैसे आपको पता है, हर माँ बाप को पता होता है बच्चा पैदा होता है उसे पढ़ाना है, उन्हें ये पता होना चाहिए क्यों पढ़ाना है, इसे ये काबिल भी है पढ़ने के, है ना। लेकिन नहीं, मार मार के पढ़ाना है, ऐसे नहीं पढ़ेगा तो पिट के पढ़ेगा, ऐसे नहीं। मैंने तो ऐसा देखा है, बहुत सारे माँ बाप बेचारे ऐसे होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, अगर बच्चा 10th में है तो माँ बाप भी लगते हैं 10th में ही है, इतना फोकस करते हैं कि दिन रात भाई ये कर वो कर, तो मतलब पढ़े लिखे माँ बाप में बता रहा हूँ। मुझे नॉर्मल लगता है कि बच्चे को अपने हाथ में छोड़ दो, उसे खाली गाइड करो बस। गाइड का मतलब होता है वो कोई काम गलत करे उसे बताओ बस, खाली ये बेटा काम गलत है, ये काम ठीक है। बकाया बच्चे की चॉइस होनी चाहिए वो क्या करना चाहता है।
अगर कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है तो क्या तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया में खाली पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं? भाई मोदी तो बड़े नहीं ज्यादा, प्रधानमंत्री हो जाओ, उससे बड़ा पद कौन सा होगा? दूसरा बहुत काम है दुनिया में, कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन मन से करो। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ये मत सोचो मम्मी पापा करवा रहे हैं, सब कर रहे हैं। जिस दिन आपको ये लगने लगा ना कि मैं पढ़ाई अपने आप से कर रहा हूँ और मुझे कुछ बनना है, तो मैं गारंटी कर रहा हूँ आपके पास हर चीज के लिए बहाना होगा, लेकिन पढ़ाई के लिए बहाना नहीं होगा। ये हकीकत है बिल्कुल। जैसे सपोज मानो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन आपने अपने काम को पैशन बनाया, पैशन का मतलब होता है आपको शौक हो जाएगा। जैसे आपको डॉक्टर बनने की बात तभी करना जब आपको डॉक्टर एक प्रोफेशन अच्छा लगता हो। ये नहीं कि यार मम्मी पापा सोच रहे हैं डॉक्टर बन जाए, बन ही जा रहे हैं, तो आप ऑपरेशन करने भी जाओगे तो वहां भी सोचोगे यार कि कुछ गलती कर दोगे वहां पे, या पेशेंट, वो जो पेशेंट आएंगे उनको भी डांटोगे बहुत तरीके तरीके से, उन्हें गालियां दो, उल्टी दी। और अगर आप वास्तव में डॉक्टर आपको अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है, तो आप लोग बहुत छोटे डॉक्टर ही बहुत बड़े बन जाओगे। आपने देखा है, मैंने डॉक्टर देखा है, इंस्टा पे है उसका नाम, अभी ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, बच्चों का डॉक्टर है वो, शायद आपने देखा होगा। देखा है, बच्चों का डॉक्टर है वो इतने प्यार से बच्चे को ट्रीट करता है, इतना छोटा बच्चा भी रो नहीं सकता उसका। बच्चे को ये लगता है कि ये डॉक्टर नहीं है, मम्मी पापा है। और वो बेटा मैं सही कहूँ आपको, डॉक्टर से ज्यादा उसके फैन जो है उसके एक्शन पे है खाली बस, क्योंकि वो चीज दिल की गहराई से कर रहा है। एकदम होता नहीं कहते कि कोई बच्चा देखा तो फिर उसको इतना अच्छे से ट्रीट करना कि बच्चा, माँ बाप तो भूले ना भूले, बच्चा भी पैदा बड़ा हो जाएगा तब भी नहीं भूलेगा। कोई डॉक्टर मिलाता है ऐसा, तो वो काम अच्छा लगता है ना। तो मैं इसलिए कहता हूँ हमेशा अपने आप से क्वेश्चन किया करो, पढ़ाई करना है क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन होना चाहिए। जैसे बोल, अगर मान लिया मैं मुझे डॉक्टर बनना नहीं पसंद था तो कोई बात नहीं, मुझे कहीं अफसोस नहीं आता कि डॉक्टर क्यों नहीं बना। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुझे पढ़ाते हो मजा आता है। ये मैं कोई बात उसके लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ दवाओं के कारण, या मम्मी पापा का दबाव प्रेशर है कि पढ़ाना है, मेरा खुद का शौक है। और इसीलिए कभी भी मैंने टीचिंग को लेकर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया होगा किसी भी टाइम पे, कभी भी। तो ये होता है अपना, तुम्हें खुशी किस काम में मिली। अगर मुझे खुशी नहीं मिलेगी तो पता है मुझे यही लगेगा यार, अरे 1 घंटा 30 मिनट हो गया, मैं भागता हूँ यहाँ से। समझ रहे, ये चीज होती है। चलो ठीक है, तो बेटा आप लोग पढ़ाई करो बहुत मेहनत से और अच्छे से पढ़ाई किया करो। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैंने आपको सेल वाले चैप्टर में बताया था। मैंने ये कहा था क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सगे भैया लगते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया काम एरोबिक रेस्पिरेशन का है, क्लोरोप्लास्ट का क्या है, फोटोसिंथेसिस का। मैंने कहा था क्लोरोप्लास्ट के क्यों ऐसा लगता है, उसका रीजन है क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी यही चीज होती है, खुद का डीएनए खुद का राइबोसोम। दूसरा, दोनों ऑर्गेन्स होते हैं डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, लेकिन काम दोनों के अलग होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो करता है फोटोसिंथेसिस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, तो देखो बेटा अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें, ये क्लोरोप्लास्ट है। अभी मैं बेसिक समझा रहा हूं आपको और आप लोग समझो खाली बस। ये क्लोरोप्लास्ट है, और मैंने कहा था कुछ सिक्के जैसे इसके अंदर होते हैं। क्या होते हैं? सिक्के जैसे होते हैं, ऐसे। बेटा अब एक बार समझ लो अच्छे से। इसके बाद आपको बताओगे ये अंदर से ऐसे होते हैं, हालांकि हमें दिखेंगे नहीं, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे होते हैं अंदर से, और ये जुड़े भी होते हैं ऐसे, सही है। और इसके अंदर क्या भरा होता है? स्ट्रोमा। क्या भरा होता है बेटा? अब आप लोग सुनो, यहाँ पे ये कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में होता कहाँ है, वो समझो आप लोग। बेटा आप लोग पहले, ये तो हो गई आउटर मेम्ब्रेन, कौन सी हो गई? आउटर मेम्ब्रेन। और इसके बाद ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। आउटर इनर हो गया। दूसरा जो मैं सिक्के जैसे कह रहा हूँ, ये क्या है? थाइलेकोइड। क्या है बेटा? थाइलेकोइड। और मैं आपको सही बताऊं, ये जो थाइलेकोइड है सारे सिक्के से ढेर पूरे को बोलते हैं पेरिनम। क्या बोलते हैं बच्चों? और ये क्या है अंदर? स्ट्रोमा। क्या है? और इसे बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेली। ये तो हो गए पार्ट किसके? क्लोरोप्लास्ट के।
अब समझते हैं एक्चुअली में होता क्या है फोटोसिंथेसिस और क्या होता है। देखो जो ये थैलेकॉइड है बच्चों, ये थैलेकॉइड, इसके यहाँ पे कुछ पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हो सकते हैं और भी पिगमेंट्स होते हैं। मैं क्लोरोफिल का नाम इसलिए लेता हूँ कि मेन पिगमेंट कौन है, क्लोरोफिल। हमेशा ध्यान रखना क्लोरोफिल ए के बिना कभी भी प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, क्योंकि क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल तो होना चाहिए जहां बंद होता है रिएक्शन सेंटर, और मेन कौन होता है, वही होता है। ऐसे सारे पिगमेंट और भी होते हैं। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इसके पास 250 से 350 मॉलिक्यूल होते हैं एक साथ। कहाँ पे, थाइलेकॉइड के इस रीजन में, यहाँ पे मेम्ब्रेन में मान सकते हैं, मेम्ब्रेन पे, ठीक है। और यहाँ पे उसको बोलते हैं फोटो सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों, जहाँ 250 से 350 मॉलिक्यूल हुए वो क्या बन गया, फोटो सिस्टम। जैसे सपोज मानो कि यहाँ पे इतने बच्चे बैठे हैं, कोचिंग बन गया, तो ऐसे ही जहाँ पे 250 से 350 मॉलिक्यूल होंगे वो क्या बन जाएगा, फोटो सिस्टम। तो ऐसे फोटो सिस्टम दो टाइप के होते हैं, होता है पीएस फर्स्ट, एक होता है पीएस सेकंड। मैं डिटेल में बताऊंगा वो चीजें क्या है, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड। बस इतना सा डिफरेंस है कि ये जो पीएस फर्स्ट होता है वो 700 nm तक की लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है। आपको बताया जो सनलाइट आ रही है उसमें अलग अलग वेवलेंथ है, तो 700 nm की लाइट को ऑब्जर्व कौन कर लेता है, पीएस फर्स्ट, और पीएस सेकंड 680 nm की लाइट को ऑब्जर्व करता है। ये डिफरेंस है। दूसरी सुनो बेटे, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, यहीं पे मैंने कहा क्या होते हैं। अब आप लोग बताओ बच्चों, अपने आप बता दोगे पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड। आप लोग क्या नहीं बताओगे, अगर मैं आपसे कहने लगूं बताओ लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे, यहीं तो हो रहा होगा। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं ये बात कि लाइट रिएक्शन तभी होगा जहां पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होंगे। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे सनलाइट को, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या कौन सा रिएक्शन होता है, लाइट। इसका मतलब लाइट रिएक्शन कहां पे होता है, थाइलेकॉइड। कहां होता है बच्चों, तो मैं साफ साफ लिख रहा हूं यहां पे होता है लाइट रिएक्शन। और अगर हम बात करें, मैंने कहा था अब डार्क रिएक्शन में हमें क्लोरोफिल की जरूरत ही नहीं है, हमें तो नहीं जरूरत है ना, तो मैं बोल सकता हूं डार्क रिएक्शन कहां होती है बच्चों, स्ट्रोमा। तो डार्क रिएक्शन जो होगी हम यहाँ बोल सकते हैं C3 C4, और केम साइकिल होती है वो होती है स्ट्रोमा में, और साइक्लिक और नॉन साइक्लिक कहाँ होता है, थाइलेकॉइड में। समझ गए बात। एक मैं और आपको हाइब्रिडेज पढ़ाऊंगा जिसे बोलते हैं कीमियो ऑस्मोटिक हाइब्रिडेज। वो क्या होती है, एटीपी बना, जो देखो यहाँ पे देखो, आप लोग एक बात ध्यान रखना, जब भी मैं कहा करूँ एटीपी NADPH, एटीपी तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, चाहे कोई भी करे, चाहे जो खुद करे तो भी डायरेक्ट यूज करेगा, लेकिन NADPH को पहले ब्रेक डाउन करना पड़ता है और उनसे बनाना पड़ता है एटीपी। एक NADPH के पास 3 एटीपी होते हैं, कितने होते हैं, 3 एटीपी। अब आप सोचो, जैसे हम लोगों में रेस्पिरेशन होता है या प्लांट में हो रहा है, सुनो आपको पता है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ ग्लाइकोलिसिस द्वारा, इसके बाद क्रेब साइकिल में हमें पूरे एटीपी मिल गए, NADPH मिल गए, लेकिन NADPH को यूज नहीं कर सकते जब तक वहां पे ETS नहीं होता। क्या नहीं होता, ETS, वहां ETS होता है और यहाँ ETS नहीं होता है, यहाँ होता है कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जो हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक बात और ध्यान रखना, NADPH को हम एज लाइक कैसे मान सकते हैं, जैसे आपके पास रुपया है, आप लोग तुरंत जाके कुछ भी खरीद लोगे, लेकिन अगर आपके पास गेहूं है तो वो पहले रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो आप करोगे। अब ये मत कर देना कि सर हम लोग थैली में दुकान ले जाएंगे लो मैं बता रहा हूँ जनरली हम लोग पहले बेचते हैं, उसका रुपया मिलता है हमें, तो यहाँ वही हिसाब है। तो आप लोग ये समझ गए लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है, डायरेक्शन क्या हो रहा है। अभी मैं आपको पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, क्या है ये फोटो सिस्टम। तो आपको ये समझ में आ गया, जहाँ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होगा वहां होगा लाइट रिएक्शन, और जहां पे नहीं होगा यानी कि स्ट्रोमा वहां होगा डार्क रिएक्शन। और कंप्लीट फोटोसिंथेसिस होता है लाइट रिएक्शन प्लस डार्क रिएक्शन, दोनों को मिला के होता है कंप्लीट फोटोसिंथेसिस। जब तक लाइट नहीं होगा तब तक डार्क नहीं होगा, और जब तक डार्क नहीं होगा तब तक ग्लूकोज नहीं बनेगा। समझ गए। तो ये भी लिखना है आपको। अगर आप लोग खाली एनसीईआरटी पढ़ते हो और अगर मान लिया आप लोग कॉपी बना रहे हो, फिर भी अच्छी बात है, शॉर्ट नोट बनाते रहो। अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो डायग्राम का लेवलिंग वही कर लिया करो एनसीईआरटी पे, क्योंकि आप लोग हाथ से बनाते हो टाइम लगता है। आपको तो सीखना है कौन सा वहां पे जाके ये देखेगा कि नीट वाले की भाई कोई डायग्राम बना के नहीं मिल रहा है ना। 12th में होते तो प्रॉब्लम होती है, अगर आप नीट तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, राइटिंग ऐसा है कोई डिपेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी साफ साफ लिखा करो थोड़ा। हम लोग बाहर करेंगे, क्या है बात, बाहर बंदर बंदर देख रहे हो, अबे इधर देखोगा तो
अब बेटा लगभग आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है, आधा सिलेबस होने वाला है, आधा तो नहीं, आधा होने वाला है, आपको 12th में कम है, 12th में बहुत कम है, ठीक है। मेन जो आपका है वो फर्स्ट ईयर तो है, 12th में तो बहुत कम है। 12th में क्या जेनेटिक्स पढ़ लो, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लो, बात करो। लेकिन फर्स्ट ईयर में जो है अब पढ़ना सब कुछ ऐसा मत सोचना कि सर हम वो वाला इक्वेशन क्यों पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन वहां से ही बहुत आते हैं। लेकिन जिस बच्चे को अगर ये वाला टॉपिक क्लियर हो गए सारे, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, तो इसका मतलब और फर्स्ट ईयर में ही तो है मॉर्फोलॉजी। तो मेन जो टॉपिक है हमारे वो कहाँ है, फर्स्ट ईयर में। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं आपका पूरा बायोलॉजी का एक बार फिर से रिवीजन करवा दूंगा, पूरी बायोलॉजी का एक बार करवा के फिर से करवा दूंगा, क्योंकि पेपर कब होगा, मई में। तो आप लोग बस मेहनत करते रहो खाली, और रिवीजन का मतलब समझते हो आप लोग, हर टॉपिक को डिटेल में समझा के, बस एनसीईआरटी ज्यादा फॉलो नहीं करेंगे, थोड़ी करेंगे, जहाँ इंपॉर्टेंट लगेगा बकाया पूरा रिवीजन द्वारा हो जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है आपके टोटल चैप्टर कितने हैं, टोटल चैप्टर कितने, दोनों 32 हैं, ज्यादा होंगे, 32 है, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर अच्छे से किया जाए, एक चैप्टर के लिए 2 दिन बहुत है रिवीजन के लिए, एक चैप्टर 2 दिन, आधा एक दिन, आधा रिवीजन के लिए कर रहा हूँ। इतने अच्छे क्लास नहीं कि हाँ रिवीजन का मतलब आप लोग भी तो गलत पढ़ के आओ घर से, पूरा पढ़ा हुआ वो खाए डॉट पूछोगे उससे, तो समय मान के 2 महीने रिवीजन हो जाएगा। अगर मैं मार्च अप्रैल में करवाऊंगा तो बड़े आराम से करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन अपनी कॉन्टिन्यूटी मान के चलो, ये सब मत करो छुट्टी वुट्टी करना, या फिर अब कई बात आज तो चलो तो हारा जोशी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ आज तो बहुत पवित्र फेस्टिवल है, कल पे छुट्टी छुट्टी हो गई देती क्यों है, अभी शनिवार है। बहुत लोगों संतोषी माता के व्रत हो सकते हैं, पानी दिए आपको ऐसा लगता होगा कि जिन्हें सीखा वाली होगी है ना, फटाफट छुड़ेंगे ना अच्छे खासे, बाहर ही नहीं निकलते, घर से पता नहीं फिर बाइक में आके उसमें बेटा लिख लिए क्या होगा, अब आपकी छुट्टी है, आपको इतना क्या कल पढ़ लो, उसके बाद मुझे लग रहा है शनिवार को छुट्टी है बेटा, 4-5 दिन की, 5 दिन की है, सैटरडे क्योंकि बीच संडे पड़ रहा है ना, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, क्योंकि देखो कैसे क्यों है, शायद शनिवार को क्या है, सबसे पहले क्या होता है धनतेरस, संडे क्या है, संडे नहीं है कुछ है, उसके बाद कुछ होता है, छोटी दिवाली है, हाँ पहली वाली होती है, मंडे को बड़ी वाली दिवाली, वो छोटी होती है, अरे वही तो बड़ी होती है, ठीक है, मंडे को बड़ी वाली है, फिर ट्यूसडे को गोवर्धन है, और फिर ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे को भाई दूज आपको बेटा दीपावली मनानी है, मन मनानी है, लेकिन आपको मेन फोकस रखना है कहाँ पे, बायोलॉजी। एक दिन गया था बीच में, एक गया था ये भी है, ऐसा क्यों है, तो एक महीने क्या सोचती है, एक महीने करते हैं, अगर देखा जाए तो आपकी अगर एक बोलो मत
खाली एक दिन छुट्टी होनी चाहिए भैया की बस। बकायदा आपको आ सकते हो, क्या करना बताओ। अच्छा ये बताओ धनतेरस वाले को क्या करते हो? क्या करते हैं? क्या खरीदोगे? चम्मच खरीदोगे, मैं दे दूंगा ऐसा। दूसरा वो होता है धनतेरस की छोटी दिवाली, पूरे दिन कुछ नहीं होता। बड़ी दिवाली क्या होता है? पूरे दिन कुछ नहीं होता, खाली शाम पटाखे फोड़ने। दिवाली वाले दिन खाली आप द्विज वाले दिन मान सकता हूँ, सिस्टर वगैरह आती है, सब लोग मेहमान आते करते हैं। गोवर्धन वाले दिन क्या करते हो? कुछ नहीं करते हैं। अरे पूजा घर वाले करते हैं, तुम करते हो? शाम को होती है सर, शाम को होती है। चलो ठीक है, हो जाएगी। ठीक है, आप कैसे ठीक बेटा, वो छुट्टी तो ऊपर से लिखी हुई मिल जाना। चलो अच्छी बात है, लेकिन आप लोग फोकस करना है पढ़ाई पे। और बेटा ये तो छुट्टी वाले दिन पता है कैसे होते हैं? इनका मतलब होता है कि आप लोग कम से कम, देखो मैं तो एक तरीका आपको बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो करना, वरना मत करना। तो मगर ऐसे त्योहारों पे पता है क्या होता है? दिन में मत पढ़ा करो, दिन में पढ़ नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे दोस्त वगैरह मिलेंगे, मुझे पता है आप छुट्टी पे करते सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं, तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आप लोग कोशिश किया करो कि आप रात में पढ़ो। जैसे सपोज मानो आपको पता है क्या छुट्टी है कोचिंग की, तो आप पूरी रात पढ़ लो, क्या दिक्कत है? सुबह तक। और फिर सो जाओगे, दोस्त आएंगे तो मम्मी कह देंगी पहले वो सो रहा है, उठा देना। बस रात में सो, दिन में सो, रात में पढ़ो। और 4 दिन अगर आपने ऐसा कर लिया, अगर आप ठीक ठाक हो, मतलब थोड़े पढ़ चुके हो, मैं गारंटी से कह रहा हूँ पूरा फर्स्ट डे खत्म कर दोगे आप लोग 4 दिन में। 4 दिन में कौन सी? अरे तो 12 बजे तक होती है, उसके बाद सोना होती है। चलो 12 बजे तक मान लो। ये सर पटाखे तो 2 ही आते, तो ऐसा करोगे 4 आते तो खाली जाएंगे। अब तुम्हारे पास बहाने हैं तो क्या करूँ? हाँ ठीक है, दिवाली बना। एक ऐसा करना, बैग है जो ये वाला, ये जैसी छुट्टी पड़े उस दिन के बाद चैन ही मत खोलना, जैसा रखा है वैसे ही। और जब कोचिंग आओ फ्राइडे को तो ढूंढना बैग कहाँ था, कहीं था, बैठ जाओगे बहुत ज्यादा। चलो यहाँ देखो बेटा, ये हो गया, चलो पढ़ते हैं। बेटा यहाँ देखते हैं हम लोग, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्या बच्चों? तो आपको पता है ये ग्रेना हो गया, देखो ये स्ट्रोमा लैमेली हो गया, इसके अंदर जो है वो क्या है? स्ट्रोमा। और ये क्या है? पूरा थैलेकॉइड। ठीक है, ये इनको बोलेंगे थैलेकॉइड। ठीक है, हां मम्मी आज के कौन सी न्यूज़ क्या है? न्यूज़ पेपर नहीं पढ़ती उसको, मतलब ये नहीं कि मुझे सब कुछ देखना। चलो तो बेटा समझते हैं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो आ जाओ एक लाइन करके। कह रहा है यू वुड ऑफ कोर्स आंसर इन द ग्रीन लीफ और इन द क्लोरोप्लास्ट बेस्ड ऑन व्हाट यू अर्लियर रीड इन चैप्टर 8। आप लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ चुके चैप्टर 8 में, जिसमें हमने पढ़ा था सेल में पढ़ा था, तब पढ़ा था। अच्छा एक बात और बताऊं, आप लोगों को क्या लगता है कि खाली लीफ करते हैं फोटोसिंथेसिस? नहीं, यंग प्लांट होता है स्टेम करता है। मैं मान के चलता हूँ, ऐसे बोल सकता हूँ कि जहाँ पे भी क्लोरोप्लास्ट है और अगर पिगमेंट्स है तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अगले कह रहा है यू आर डेफिनेटली राइट बेस्ड ऑन व्हाट। हाँ, फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस इन द ग्रीन लीफ ऑफ प्लांट बट इट डज सो आल्सो इन अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। अब ये साफ साफ कह रहा है कि क्या ऐसा होता है कि लीफ ही करती है फोटोसिंथेसिस? नहीं भाई, जहाँ पे अगर यंग प्लांट, आपने पॉपुलर का प्लांट देखो, पॉपुलर देखा है? पॉपुलर जब स्टार्टिंग होता है तो उसमें एक पत्ता नहीं रहता, तो भी तो लिविंग रहता है। उसका आप स्टेम देखना ग्रीन होगा, ऐसा छोटा के देखना थोड़ा सा ग्रीन होगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, हाँ बाहर से दिखता है, वही बात ठीक है बिल्कुल। जब प्लांट यंग हो जाता है तब उसका लीफ करता है, पहले स्टेम भी करता है और प्लांट का काफी पार्ट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अगले लोग क्या कह रहे हैं बेटा? कह रहा है यू वुड रिकलेक्ट योर प्रीवियस यूनिट दैट द मेसोफिल सेल इन द लीफ। आपको पता होगा मेसोफिल सेल होती है कितनी टाइप की होती है बताओ? अगर मोनोकॉट प्लांट है, डाइकॉट प्लांट है, तो बताओ डाइकॉट में कितनी टाइप की होती है? भूल गए सब? डाइकॉट में 2 टाइप की होती हैं। एक होती है कौन सी?
स्पॉन्जी और एक पेनिसेट, और मोनोकॉट में एक ही टाइप की होती है, खाली स्पॉन्जी। भूल गए सब कुछ? चलो अगले देखो, कह रहा है हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यूजुअली द क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्फ अलोंग द वॉल ऑफ द मेसोफिल सेल। बेटा सिंपल सा कह रहा है कि जो हमारी एक क्लोरोप्लास्ट होता है वो कहाँ होता है? मेसोफिल सेल के अंदर, क्योंकि लीफ के आपको पता होगा आउटर साइड में वही होती है, पहले एपिडर्मिस होता है उसके बाद क्या होता है? मेसोफिल सेल। कह रहा है सच दैट दे गेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अब कह रहा है व्हेन डू यू थिंक द क्लोरोप्लास्ट विल बी अलाइन विद देयर फ्लैट सरफेस पैरेलल टू द वॉल्स, व्हेन वुड दे बी परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट। बेटा ये देखो, कोई भी प्लांट नेचर होता है, नेचर उसने कोई भी चीज जैसे लीफ हो गया या कुछ भी हो गया, भाई लाइट का पूरा खेल है ना, सनलाइट आना है। अगर आप लोग बताओ मैं कुछ ऐसे रख दूं, ऐसे रख दूं और मैं लाइट डालता हूँ ऊपर से, तो कैसे पड़ पाएगा? कैसा होना चाहिए? ऐसा। अब लाइट जाएगी तो बहुत अच्छी पड़ेगी, समझ रहे? तो इस लाइट की वजह से खाली। अगले कह रहा है यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन चैप्टर 8। विदिन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेना, द स्ट्रोमा लेवली एंड द मैट्रिक्स स्ट्रोमा। ये तो पार्ट होते हैं। देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेवल विदिन द क्लोरोप्लास्ट, द मेम्ब्रेन। ये मैं इसलिए जल्दी पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है सही, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा चुका हूँ मैं। कह रहा है देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ लेवल विदिन द क्लोरोप्लास्ट, द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एंड आल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। बेटा मैंने ये बताया था आपको, मैंने कहा था लाइट रिएक्शन जो होता है उसका मतलब क्या होता है? सनलाइट को ट्रैप करो और क्या बनाओ? एटीपी और एनएडीपीएच, यानी कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करो। ये आप लोग बोल सकते हो, साफ साफ लिखा हुआ देखो। कह रहा है बेटा द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को ट्रैप करना, और कह रहा है आल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। अब अगले कह रहा है इन स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा में जो रिएक्शन होता है उन्हें बोलते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? और साफ साफ लिखा है सिंथेसिस क्या करती है? शुगर बनाती है। शुगर का मतलब ग्लूकोज। तो आप लोगों को ध्यान रखना है लाइट रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपी बनते हैं, और डार्क रिएक्शन क्या बनता है? ग्लूकोज। कह रहा है व्हिच इन टर्न फ्रॉम, हम क्या बोल सकते हैं? स्टार्च। कह रहा है फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्राइवन आर कॉल्ड लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन। और कह रहा है द लेटर आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्राइवन बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन एटीपी एंड एनएडीपीएच, और उनको बोलेंगे हम लोग डार्क रिएक्शन। तो सिंपल भाषा में याद रखो, लाइट रिएक्शन का मतलब जो लाइट डिपेंडेंट होती है, ये बोल सकते हो साफ साफ। लेकिन डार्क रिएक्शन के लिए बोलोगे आप लोग क्या? लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, एटीपी और एनएडीपी। तो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल लो इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग कार्बन रिएक्शन हो सकते हैं कि कार्बन फिक्स होता है। कह रहा है however the should not be constructed to mean that they occurs in darkness or that they are not light dependent। डार्क रिएक्शन कभी भी लाइट डिपेंडेंट नहीं होती, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट के ऊपर। सही है? चलो, तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन समझ गए आप लोग डिफरेंस? ठीक है, अगले आते हैं। अब बेटा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। देखो मैंने आपसे कहा पिगमेंट्स तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे आपको बताया कि अगर क्लोरोफिल है तो वो ग्रीन कलर देता है, लेकिन आपने देखा प्लांट तो बहुत सारे कलर के होते हैं। बेटा पिगमेंट्स एक कलर एक टाइप के नहीं होते, ऐसा नहीं खाली क्लोरोफिल होता है, बहुत सारे टाइप के होते हैं। क्योंकि पिगमेंट्स तो क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के क्यों होते हैं? इसका सिंपल रीजन ये होता है कि अगर अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स है तो वो अलग अलग टाइप की वेवलेंथ को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे लाइट को। जैसे कोई कितनी करता है, कोई कितनी करता है, फाइनल पहुंचाते हैं इलेक्ट्रॉन किसके पास? क्लोरोफिल ए के पास। इसीलिए मैंने कहा क्लोरोफिल ए जो होता है वो क्या होता है? मेन पिगमेंट। कैसा होता है? मेन पिगमेंट। तो यहाँ पे 3 ग्राफ है और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए? इनको मैं समझा रहा हूँ पूरा। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे देख सकते हो, बेटा ये पहला है, ये दूसरा है, और ये कौन सा है? तीसरा। पहले मैं आपको ये बता दूं, ये समझने कैसे है आपको। देखो बेटा यहाँ देखो, आप लोग ऐसे समझो इन्हें। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था ये वाला रीजन आप लोग ध्यान रखना कौन सा होता है? रेड रीजन। कौन सा होता है? वो सॉरी ब्लू रीजन। कौन सा होता है? और ये वाला कौन सा बता रहा है? ग्रीन। और ये कौन सा होगा? रेड। मैंने कैसे पता लगा ये है? बेबग्योर आपको पता है? बेबग्योर। दूसरा मैं आपको एक बात और आपको समझ लो पहले,
तभी इस टॉपिक पढ़ के मजा आएगा, अभी नहीं। बेटा यहाँ पे एक बात आप लोग सुनो, एक नाम आता है जिसे बोलते हैं PAR। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, इसका मतलब होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, ये क्या है वो सुनो। हमेशा जो प्लांट होते हैं वो 400 से लेके 700 एनएम तक की लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, वेवलेंथ की लाइट। उससे अगर ऊपर होगी तब भी नहीं करेंगे और नीचे होगी तब भी नहीं करेंगे। तभी तो आपको क्या लगता है कि प्लांट को सब सनलाइट चाहिए? नहीं, पूरी सनलाइट का 10% चाहिए और उसमें 10% में भी कितनी चाहिए? 2% का। 2% पार्ट होता है PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव। कितना होता है? 2%। तभी तो आपने देखा पीछे प्लांट लगे हैं, इनके लिए सनलाइट थोड़ी सी मिलती होगी, बस इनका काम हो जाता है इतनी में। अब भाई एक बात तो आप समझदार हो कि अब जैसे कुछ प्लांट तो आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड इतने आ गए हैं कि आप लोग यहाँ भी ग्रो कर सकते हो। जैसे आपने वो कौन सा प्लांट है? मनी प्लांट सुना है? हाँ, मनी प्लांट भी होता है, तो कहीं भी लगा दो, उसे बोतल में पानी भरो, यहाँ लगा दो, कर जाएगा। होता है, कहते हैं पैसा आता है ना, ऐसा होते हैं। मैंने सुना है कि वो जितना ग्रो करता है उतनी पैसा आता है, लेकिन वो प्लांट पता है कैसा हो? चोरी का हो, जैसे ऐसा करके देखो है, पता मुझे भी थोड़ा बहुत होता है कि अगर तुम किसी दूसरे घर से लेके आ रहे हो और तुमने ग्रो कराया तो पैसा आता है। ऐसा नहीं आता कि मार्केट खरीद ला रहे हो। और दूसरा है, अगर वो सूख गया तो क्या होगा? बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आ रहा होगा, जा चला गया, चला रह जाएगी। चलो यहाँ देखो, कोई बात नहीं बेटा, यहाँ देखो। अब यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं ये है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। मैंने बताया इसका जो वेवलेंथ होता है कितना होता है? 400 से लेके 700 nm, इसे बोलते हैं नैनोमीटर। इस लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं कोई भी पिगमेंट। ठीक है, अब आप लोग बात सुनो, मैं इसे लिख दे रहा हूँ 400, फिर 500, फिर 600। मैं 680 लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 680 एक बीच में कहानी बनती है। इसके बाद 700 और ये एनएम है, ठीक है, नैनोमीटर। और इसके बाद लिख रहा हूँ 900। बेटा यहाँ देखो, आप लोग समझ लो पहले। आप लोग ये ध्यान रखना है, मैंने कहा था बेटा आप लोग बताओ ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स को क्या बोलते हैं? फोटोसिस्टम। तो आपको ये ध्यान रखना है PS फर्स्ट जो होगा वो आपको पता है 700 nm तक की लाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, PS फर्स्ट, सही है। और आपको पता है PS सेकंड जो होता है वो कितना करता है? 680। आप लोगों से अगर कोई ये पूछे कि बताओ 680 nm की लाइट है तो दोनों एक्टिव हो सकते हैं? दोनों एक्टिव है। देखो 680 के बाद कौन सा रहेगा? खाली PS फर्स्ट, PS सेकंड नहीं होगा। दूसरा बच्चों एक बात और सुनो, जब 700 से ऊपर जाता है, यहाँ देखो, अगर 700 से ऊपर 900 तक जा रहा है, यहाँ पे होता है, इसको हम बोल सकते हैं रेड ड्रॉप। क्या बोलते हैं? ये होता है इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन। और इंफ्रारेड रीजन का मतलब होता है, अब होता है रेड ड्रॉप का मतलब सिंपल सा है डिक्रीज ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे ही 700 से ऊपर जाएगा फोटोसिंथेसिस क्या होगी? डिक्रीज। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन नीट में ही पूछा था, इसको बोलते हैं डिक्रीज ऑफ फोटोसिंथेसिस। समझ गए? इसका मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये समझ में आया? ये क्या बताया मैंने? अब दूसरा सुनो, एक बात आप लोग ध्यान रख सकते हो, वैसे मैं अभी लिखवा दूंगा वहां पे। 400 से 500, 500, 600, 600 तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया करो। तो जो 400 से 500 वाला रीजन होता है वो कौन सा होता है? ब्लू रीजन। ब्लू लाइट का मतलब ज्यादा ऑब्जर्व करता है। इसके बाद 500 से 600 वाला किस लाइट क्या करता है? ग्रीन कलर। और 600 से 700 वाला होता है रेड। ये आपको बताना चाहिए, ठीक है? तो लिखोगे नहीं? लिख लो कॉपी वगैरह। बेटा एक बार नीट ने बताया नीट कैसे क्वेश्चन पूछता है, शायद अभी आया था 2 साल पहले। ये क्वेश्चन है लास्ट ईयर आया था कि
बताओ 700 एनएम की लाइट को कौन सा सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा। इतना सरल क्वेश्चन। उसका आंसर था पीएस फर्स्ट। नहीं वो ये बोल रहा था पीएस फर्स्ट कितने एनएम की लाइट को एब्जॉर्ब करता है? 700। ऐसे क्वेश्चन आता। अब अगर आप लोग इतना भी नहीं कर पाओगे तो फिर क्या ही बात है, फिर तो हम ऐसे मान लो डायरेक्ट भगवान हो गए। अगर आपको इतना ही भूल जाओगे कि पीएस फर्स्ट और पीएस फर्स्ट करता है 700 एनएम और पीएस सेकंड करता है 680। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको एक्यूरेट याद कर लिया करो। जैसे मैंने भी बताया पीएस फर्स्ट 700 तो याद कर लो बस। अब ये हमेशा काम आएगा पूरे चैप्टर में। अब आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, आप लोग वहां सोचो यार बताया था कुछ 680 का था 700 का था, तो फिर तो क्या फायदा। ऐसे दो चीजें फिर गड़बड़ होती है। देख लिया बच्चों। तो अब हम वो ग्राफ समझते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, पढ़े हटा दूं क्या? अरे बोल तो दिया करो। ठीक है, अभी इसको वो करूंगी। वो नहीं बताएंगे। देखो बेटा यहाँ पे देखो। चलो ठीक है बात। यहाँ देखो आप लोग, अब इस ग्राफ को समझते हैं। अब आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, देखो कैसे आएगा। अरे इसका पता नहीं वो नोक कहाँ से लगा।
अरे छोटी कौन सा है? एक से लिख दी चलो देखो, अगर हम यहाँ पे देखें बेटा तो ये 3 ग्राफ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 400, 500, 600 और 700। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, आपको मैंने बताया था, तो क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये वाला ब्लू रीजन, ये ग्रीन और ये रेड। पहला जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है ये लिखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, यानी कि कौन सी लाइट, सही है, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कौन सी लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, वो कौन सा पिगमेंट कर रहा है, ये बता रहा है पहला ग्राफ। ठीक है, तो आप लोग बताओ बच्चों, ये वाला देखो, ये वाला है ग्रीन कलर से, मैं उसी कलर से मंगाता हूँ, है नहीं इसमें, ये वाला देखो, ये ग्रीन कलर से जो है ये कौन सा है बताओ? क्लोरोफिल बी। कौन सा है बेटा? और यहाँ पे जो खत्म है बिल्कुल, और इसके बाद फिर से आप लोग मुझे ये बताओ, इससे हमें क्या पता लगा? इससे ये पता लगा कि 400 से 500, यहाँ पे 400 से लिख लो, 400, 500, 600 और 700। इससे हमें ये पता लगा क्लोरोफिल जो बी होता है वो 400 से 500 एनएम की लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, दूसरा आपको ये वाला बताओ कौन सा है? ये वाला, ये है ए, इसका मतलब दूसरे नंबर कौन रहेगा? ए। और जो लास्ट में है येलो वाला वो क्या है? कैरोटीनॉइड। ये तीनों पिगमेंट्स हैं, क्या है? पिगमेंट्स। तो यहाँ 3 पिगमेंट दिखाए हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। तो आपको ये पता लगा कि 400 से 500 से ज्यादा लाइट को जो करेगा कौन सा? क्लोरोफिल ए, बी करेगा सेकंड नंबर पे और सी करेगा, मतलब कैरोटीनॉइड करेगा सबसे कम। लेकिन जो 600 से 700 एनएम की लाइट होती है उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है? क्लोरोफिल ए। तो यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो रेड रीजन है वहां पे सबसे ज्यादा जो लाइट ऑब्जॉर्ब करता है रेड रीजन में, वो कौन? रेड रीजन की लाइट को वो कौन करता है? क्लोरोफिल ए। और ब्लू कौन करता है? क्लोरोफिल बी। ध्यान रहेगा, ये ग्राफ ने हमें ये दिखाया, समझ गए? क्लियर हुआ? ठीक है, अगला वाला देखो क्या कह रहा है, कह रहा है रेट। तभी तो बेटा आप लोग बताओ, अच्छा एक बार बताओ मुझे, जब ये वाली लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, अभी क्या तो ग्रीन प्लांट हमें तभी दिखते हैं क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तभी तो हमें ग्रीन दिखता है कलर। नया समझ में आपको फिजिक्स ने पढ़ाया होगा, कोई कलर हमें कब क्यों दिखता है? अभी तो पढ़ाया नहीं ना, पढ़ाया नहीं है, कल पिछला पढ़ा होगा। हाँ बताओ, जब रिफ्लेक्शन होता है भाई वो कलर तभी तो हमें दिख रहा है। अगर वो रिफ्लेक्ट ना हो, एब्जॉर्ब हो जाए तो बताओ दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा, पूरा व्हाइट दिखेगा, समझ गए? और एक बात बताऊं आपको, जो लगता है कि रेड है ये वो है, अगर देखा जाए तो आपको सारा व्हाइट दिखना चाहिए। जैसे आप रात में दिखते हो, हमको दिखता है कलर, जो भी कलर रिफ्लेक्ट होता है वो हमें दिखता है। अभी ग्रीन यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है तो हम ग्रीन पैंट दिख रहे हैं, समझ गए? अब देखो यहाँ पे, तो बेटा इससे हमें ये पता नहीं लगा गया कि ब्लू और रेड रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा। और जब मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड रीजन में होगा तो इसका मतलब ऑक्सीजन रिलीज सबसे ज्यादा उसी एनएम रिएक्ट करेगा। तो देखो दूसरा हमें दिखा रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप लोग बताओ, देखो मैक्सिमम कहाँ पे? ब्लू में और रेड में, और कम कहाँ है? ग्रीन। और तीसरा दिखा रहा है बेटा कि आप लोग बताओ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन का मतलब है लाइट एब्जॉर्प्शन। जब ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा। बस ये तीनों ग्राफ ये दिखा रहे हैं। तो अगर आपको पहला वाला ग्राफ सही से आता है तो ये दोनों आप लोग, तो कोई बात ही नहीं, ये वाला ग्राफ समझ लो आराम से। समझ गए क्या बता रहे हैं? आपको ये बता रहे हैं कि कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ये बता रहे हैं। क्योंकि हम लोग तीन इनमें मेन पिगमेंट ये क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। हालांकि मेन पिगमेंट कौन सा है बेटा? क्लोरोफिल ए, ध्यान रखना आपको। लेकिन इन्होंने कितने लिए? 3, सही है? तो ये हो सकता है तीनों ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हो, इसीलिए इन्हें 3 दे दिए हैं। बकाया होते तो और भी टाइप के हैं। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। हालांकि क्लोरोफिल ए के बिना मैंने कहा था फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। चलो पढ़ने से ठीक। देखो क्या कह रहा है बेटा, कह रहे लुकिंग एट प्लांट्स, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एंड हाउ देयर आर सो मेनी सेट्स of green in their leaf? Even in the same plant, we can look for an answer to this question by trying to separate the leaf pigments of any green plant through paper chromatography. एक टेक्निक होती है, उससे हम लोग क्या देखते हैं? इन पिगमेंट्स को देख सकते हैं।
कह रहा है क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन ऑफ द लीफ पिगमेंट सो दैट द कलर दैट वी सी इन लीफ इज नॉट ड्यू टू अ सिंगल पिगमेंट बट ड्यू टू 4 पिगमेंट। कितना लिखा है? 4 पिगमेंट के नाम। बेटा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना। ये 4 पिगमेंट के नाम आपसे पूछेगा, कलर पूछेगा कौन सा होता है। तो बेटा आप लोग बताओ, जैसे क्लोरोफिल ये लिखा है, कैसा लिखा है? ब्राइट और ब्लू ग्रीन लिखा है। दूसरा लिखा है क्लोरोफिल बी, ये होता है येलो ग्रीन, और जेंथोफिल होता है येलो, और कैरोटीनॉइड कैसा होता है? येलो से येलो ऑरेंज। ये कैसे याद करोगे आप लोग? ट्रिक ना लो इनकी, वरना भूल जाओ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आप चक्कर में पड़ जाओगे। तो चेक करो, जल्दी बैठो बैठो। मैं इधर लिख के कर रहा हूँ, इससे होगा, इससे होगा सही। ठीक, हाँ बन गई। Then तो we do x y alphabetical order. एक्स वाई, हाँ चलो ठीक है, एक्स वाई जेड है, ठीक है। और बताओ, कैरोटीनॉइड्स में येलो से ऑरेंज है ना, और क्लोरोफिल तो ध्यान रहेगा, ब्लू ग्रीन कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग सोचो बेटा, ये ऐसी चीजें होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो मैं कुछ सोचना नहीं, खाली बस आंसर टिक करना, अगर कलर पता है तो। समझ गए? तो आपको ये ध्यान रखना है कैसे करके, अगर अभी नाम पर कोई दिक्कत नहीं, शाम घर जाके आराम से सोचना। शाम क्या सोचो, शाम कलर बनाओ, भी सब अच्छा। आज मेरी क्लास में तो है शाम को, आओगे आप लोग ऑनलाइन से बच्चे? सर क्वेश्चन टाइप लगाओ तो सही है, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन तो आना पड़ेगा, वो करवा तो आप लोगों में मतलब बनाना आप लोग पढ़ेगा हैं 9 बजे। पहले करो, थोड़ा काम है मुझे, क्या काम था? पहले उससे काम है, मुकेश को काम है, समझ रहे हो? तो ये कुछ चल रहा है, कहीं जाना है क्या भाई से? अरे कहीं जाना है शक्ल दिखाने का? चलो पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ देखो अगले, कह रहे लेट अस नाउ सी व्हाट रोल्स वेरियस पिगमेंट प्ले फ्रॉम दिस। अब ये कह रहे हैं क्या रोल होता है, तो अलग-अलग पिगमेंट का ये रोल होता है, अलग-अलग वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जर्व करे। अगर खाली एक ही होगा तो एक ही लाइट को ऑब्जर्व करेगा, दूसरी लाइट नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब अलग-अलग पिगमेंट इसीलिए होते हैं कि अलग-अलग एनएम की वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जर्व करें। अगले कह रहे बेटा पिगमेंट्स आर सबस्ट्रेट that have an ability to absorb light at specific wavelength। ठीक है? Can you guess which is the most abundant plant pigment? सबको पता है क्या वो पूछना है। कह रहा लेट अस स्टडी द ग्राफ शोइंग द, ये दिखा रहा है आपको ग्राफ। अभी यहाँ देखो नाम लिखा है बेबियोर, क्या लिखा है बच्चों? बेबियोर, सही है। ये 3 और 6 7 कलर होते हैं। अच्छा आपने वो देखा होगा, वो बनता है, क्या बोलते हैं? रेनबो, है ना? उसमें कलर दिख जाते हैं सारे। अरे दिखते हैं? देखा है तुमने? ठीक बेटा पढ़ लो क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है नाउ लुक एट फिगर 11.3b showing the wavelength at which maximum photosynthesis occurs in a plant। कह रहा है can you see that the wavelength at which there is a maximum absorption by chlorophyll A in the blue and the red region also show higher rate of photosynthesis। तो इसका मतलब हाई रेट कौन दिखाता है? ब्लू और रेड। अगले कह रहे हैं hence we can conclude that chlorophyll A is the chief pigment। chief का मतलब क्या होता है? मेन, मुख्य, तभी तो कहते हैं चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। ठीक है? with photosynthesis but by looking at figure, अब ये कह रहा है कि और भी आप देख सकते हो आराम से फिगर में। अगले भी है, कह रहा है these graph together show that the most of the photosynthesis take place in the blue and red region। बराबर क्यों? some photosynthesis does take place at the other wavelength of the visible spectrum। let us see how that happens। मैं 2 क्लोरोफिल इज द मेजर पिगमेंट लिखा है सब आप लोग चाहे यहाँ पे स्टार डालो बेटा। responsible for trapping light other thalliquid pigments like chlorophyll B हो गया, xanthophyll हो गया, carotenoid, सब कैसे होते हैं? accessory पिगमेंट। कैसे होते हैं? accessory। तो आप लोग लिख लो ये बात, ये पूछ सकता है वो कि बताओ मेन पिगमेंट कौन सा होता है, accessory कौन सा होता है? accessory कौन सा होता है? ये वाले, यानी कि कौन से, कहाँ गए? ये वाला, ये। अरे ये से मान के चलो क्लोरोफिल के अलावा सब कौन से होते हैं accessory, यानी सहायक होते हैं। मेन कौन सा है? क्लोरोफिल।
can also absorb light and transfer the light to chlorophyll A. Indeed, they not only enable a wider range of wavelength in a incoming light to be utilized for photosynthesis, but also protect chlorophyll A from photooxidation. Photooxidation तो क्या होता है? Photooxidation. प्लांट ग्रीन से पीला पड़ जाएगा अगर फोटोऑक्सीडेशन हो रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट होते हैं जब ज्यादा लाइट हो बहुत ज्यादा तो प्लांट बल्कि प्लांट फायदा होना चाहिए लेकिन फायदा नहीं होता है, नुकसान हो जाता है। और क्लोरोफिल क्या करता है, क्या होता है वहां पे? फोटो ऑक्सीडेशन। मतलब ग्रीन से कैसा हो जाएगा, येलो कलर का, कैसा हो जाएगा, येलो कलर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि और जो ऐसे पिगमेंट होते हैं कि हेल्प भी करें क्या लाइट एब्जॉर्ब करने में, बल्कि उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं चारों तरफ से, बचा के रखें। ठीक है, तो बेटा इसको एक बार रिवाइज करो अच्छे से। घूमने हो जाता है, घूमने निकलने का। तो यहाँ तक बेटा आप लोग रिवाइज करो इसको अच्छे से, और इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। तो आप लोग एक बार से पढ़ लो इसको जल्दी से, और फिर मैं आपको बता रहा हूँ पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड क्या है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड क्यों रखा है नाम इनका, पता है आपको? ये पीएस को फर्स्ट में बोला है, सेकंड को बोला है, बताओ? ये इसीलिए इससे क्या मतलब पीएस फर्स्ट सेकंड का ये बोला है, इसलिए इनकी डिस्कवरी जब हुई, पहले हुई पीएस फर्स्ट की, बाद में हुई पीएस सेकंड। चलो आप लोग पीछे का बेटा एक बार जल्दी रिवाइज कर लो जल्दी, फिर हम लोग ये टॉपिक बात हैं पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड का। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो मेहनत से, पढ़ाई करते रहो बहुत मेहनत से, ठीक है? पढ़ लिया तक, पढ़ लिया? अब हम लोग बात करेंगे बेटा, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, सही है? ये क्या है? बस भाई पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड। तो देखो यहाँ पे क्या है बेटा, ये समझो आपको थोड़ा सा। देखो सबसे पहले ये क्या है, पिगमेंट्स मॉलिक्यूल है, और ये सब फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और कहाँ दे रहे हैं? रिएक्शन सेंटर। और बेटा यहाँ रिएक्शन सेंटर को यहाँ से हम लोग लिख लो अच्छे से, ये वाला जो होगा ये होगा क्लोरोफिल ए, और इसका कितना होगा? एक मॉलिक्यूल, कितना होगा? लिख लो आप लोग, ठीक है? और ये कौन सा है? क्लोरोफिल ए। और जो ये वाले हैं बकाया सभी, ये कौन से हैं? ऐसे सभी, ठीक है? और यहाँ से रिएक्शन सेंटर बनाता है, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन सेंटर लिखा है, मैं आपको साइक्लिक से पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा कि साइक्लिक में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन सेंटर कौन होता है और सेकंड और नॉन साइक्लिक में कौन होता है, ठीक है? तो ये समझ गए आप लोग। अब आते हैं सिलेबस पे, देखो क्या कह रहा है। हालांकि मैं सब कुछ बता दूंगा आपको, इतना भी है, लेकिन फिर भी आपको एक बार देख लो। कह रहा है लाइट रिएक्शन ऑन द
photochemical phase including light absorption, water splitting, oxygen release and the formation of high energy chemical intermediate। आप लोग मुझे ये बताओ, अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताओ लाइट रिएक्शन में क्या यूज होता है और क्या बनता है, तो आप क्या बताओगे? यूज होता है क्या क्या? वाटर पहला, दूसरा क्लोरोफिल होना चाहिए, तीसरा सनलाइट। ये तीन चीजें होनी चाहिए तब होगा लाइट रिएक्शन। और बनेगा क्या? एनर्जी और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम ले लेंगे और एनर्जी को हम करेगा प्लांट यूज कर लेगा। बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो देखो यहाँ बताओ कहीं CO2 लिखा है? नहीं लिखा है ना। तो सिंपल भाषा में कह रहा है कि ये इंक्लूडिंग लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट, जिसे बोलते हैं ATP और NADPH। ठीक है, अब ये बातें बार-बार आपको बता रहा हूं मैं, तो या तो वही है। कह रहा है सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। पहला कौन सा है बेटा? फोटो सिस्टम फर्स्ट, और दूसरा कौन सा है? फोटो सिस्टम सेकंड। कह रहा है लिखा तो दीज आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी। और वो क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे यही पूछ सकते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन नीट में आता है तो कुछ भी देता है। जैसे उसने बोल दिया कि बताओ फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड किस बेस पे नाम रखे हुए हैं। ये मत करना क्लोरोफिल मॉलिक्यूल या कुछ भी, डिस्कवरी की बेस पे। और कह रहा है एंड नॉट इन द सीक्वेंस इन व्हिच दे फंक्शन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। साफ-साफ लिखा है वो। इनका कोई ऐसे मतलब नहीं है कि फर्स्ट पहले काम करेगा सेकंड बाद में करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिस्कवरी के नाम पे है, दोनों ही आपको तैयार करने हैं। कह रहा है LSC आर मेड अप ऑफ ए 100 of pigments molecule bound to proteins. Each photosystem has all the pigments except one molecule of chlorophyll A, forming a light harvesting system also called antenna. क्या बोलते हैं वो? क्या है? These pigments have to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelength of light. The single chlorophyll A molecule, बार-बार कह रहा है सिंगल, ध्यान रखना। और कह रहा है molecule form the reaction center। क्या बनाता है बच्चों? तो आपसे अगर क्या है बताओ रिएक्शन सेंटर का बनाना तो क्या होगा? क्लोरोफिल A। कह रहा है दी रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम। इन PS फर्स्ट द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A हैज एन एब्जॉर्ब पीक एट कितने पहुंचता है? 700, और PS सेकंड कितने पहुंचता है? 680। क्लियर? तो ये मैं आपको बता दूंगा अच्छे से। PS फर्स्ट जो एब्जॉर्ब करता है वो करता है 700 और PS सेकंड 600। आप लोग चाहे ध्यान रखना, भूल जाओ तरीका हर किसी का देखिए। और मैं फर्स्ट लिखता हूँ फर्स्ट। अब ये तरीका तुम्हें अजीब लगेगा कि ये क्या तरीका हुआ। ये हम लोग फर्स्ट लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, और मैं मान लेता हूँ कि इतना करके ऐसे कर दूँ। 7 नहीं बन रहा है, ये 7 नहीं बन गया तो 700। और सेकंड में ऐसा मत करना, ठीक है? चलो ठीक। ये आप लोग ये बताओ, अगर आपको मैं 680 रुपए दूं और 700 दूं, पहले आप कौन से रुपए लोगे? 700 लोगे, 680 लेगा। अब ट्रिक गड़बड़ मत कर। मतलब ये कुछ ना कुछ अपना खुफिया दिमाग लगा के ट्रिक गड़बड़ कर देते हैं। पहले तो 700 ही लोगे, 600। ये ऐसे कर देना बस, रैंक के हिसाब से ये ऐसे मान कुछ भी मान लो, लेकिन आप ध्यान रखना बस। PS फर्स्ट 700 और सेकंड 600। और जो सेकंड आएगा उसके नंबर कम ही होंगे, ऐसे ध्यान रखना। कितने कम होंगे? 20 नंबर। 20 रुपए खत्म करिए। चलो ठीक है, ये हो गया। अब हमारा टॉपिक आता है बेटा द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ से होता है स्टार्ट क्या? लाइट रिएक्शन। क्या होता है? लाइट रिएक्शन। बेटा ये अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो आप लोग बताओ सबसे पहले कि लाइट रिएक्शन जो होता है क्या होता है? लाइट रिएक्शन मैंने कितने टाइप का है? 2 टाइप का, साइक्लिक और पहले मैं आपको डिफरेंस लिखवा दूं। आप बात सुनो मेरी ध्यान से बच्चों, ये सब तो आप तो पढ़ते रहोगे किताब को, ठीक है? पहले आपको मेन समझो। यहाँ पे आपको जो मेन है चैप्टर पता है क्या है? आपको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में डिफरेंस बताऊं, और दूसरे आपको C3 और C4 में अगर आपको डिफरेंस बताएं, इसका मतलब ये चैप्टर आपको कंप्लीट है। अब डिफरेंस का पता होगा ना, साइक्लिक नॉन साइक्लिक में पढ़ चुके होंगे।
तो मैं पहले आपको सेपरेटली डिफरेंस दिखवा दे रहा हूँ, जिससे हम लोग भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसा करो, ये तो पढ़ेंगे आराम से, कॉपी निकालो। सबसे पहले मैं डालता हूँ लाइट रिएक्शन, और इसमें दो पार्ट होते हैं, साइक्लिक और ये बेटा सब बच्चे लिख लो, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कौन सा होता है, नॉन साइक्लिक। मेरा पास है, अरे ही कर दो, फास्ट को वहीं क्यों ले जा रहे हो? संतोषी माता का व्रत नहीं हो सकता है और उसमें तो पानी पी लिया जाता है ना, इसमें पानी नहीं ले जाता। आपने पानी नहीं पिया अभी तक, आपका तो सब बोतल एक खाली कर देते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा लगा, थोड़ा ज्यादा पूरा नहीं लगाएगा मुझे वाला, थोड़ा थोड़ा मतलब क्या होता है, पानी पी सकते हो, ठीक है। चल शाम को जाना पड़ेगा, तब जाना पड़ेगा, जाना क्यों पड़ेगा? जाना पड़ेगा। क्यों, घर पे कौन है? अरे मम्मी पापा है खाली। अरे नहीं, वहाँ नहीं जाने, वहाँ जाने बता दो, बात अच्छी लग रही है। बेटा यहाँ देखो, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। अब हम लोग डिफरेंस समझते हैं, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में और नॉन साइक्लिक में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एक बार बरेली ना, तो बरेली रहते तो एक सिंह दी थी बराबर में, उस टाइम मैं छोटा सा था, तो तुम्हें लगता है इतने लोग बेवकूफ हैं, 30-40% लोग अभी भी होंगे जो गलत रखे होंगे इस टाइम पे, मतलब विदाउट मैरिज। तो मैंने उससे, वो वैसे आती थी रूम में जब भी आई, इधर से पानी खा लिया, इधर से खा लिया, कुछ उधर से खा लिया, और वो उसने खाई नहीं थी कुछ। तो मैंने क्या होगा कि तबीयत बेकार है क्या? मैंने तबीयत ठीक है, तो मैंने कुछ खा मेरी बात, बोले नहीं ऐसे ही मन नहीं है, मैं एटलीस्ट क्या कह रहा हूँ, जल्दी दो तब नहीं कहूँगा। तो मैंने कहा मेरे पूरी साथ इतनी हंसी बनाई, पेट डाली, मैंने कहा बहुत बढ़िया, समोसे लगे खिलाते खा लेती। यहाँ देखो बच्चों, अब हम लगाते हैं टॉपिक, तो मतलब बात करते हैं अपने मेन, ठीक है, फिर इसके बाद बात करेंगे। सबसे पहले साइक्लिक की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें होगा कि इसमें ओनली पीएस फर्स्ट इन्वॉल्व होता है। अगर आप लोग इतना पढ़ लो, खाली इतना बता रहा हूँ लिखने वाले को, तब भी आपको वैसे सही जाएगा। और इसमें बोथ पीएस फर्स्ट एंड पीएस इन्वॉल्व। बेटा पहली बात समझ गए आप लोग? साइक्लिक में ओनली पीएस फर्स्ट और नॉन साइक्लिक में दोनों, पीएस फर्स्ट भी होगा, पीएस सेकंड भी होगा। बेटा आप लोग बताओ, यहाँ जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन सेक्टर होता है किसमें, साइक्लिक में, कौन होता है बताओ? अभी आपको नहीं पता होगा, मैं शॉर्ट में चलो बड़े लिख रहा हूँ। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन सेक्टर होता है, वो होता है फेरिडोक्सिन। कौन होता है? यानी कि फेरिडोक्सिन होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और जो यहाँ होता है वो कौन होता है? थियोफाइटिस। सही, वो होता है जो थियोफाइटिस, ठीक है। दो डिफरेंस समझ गए। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन सेक्टर यहाँ पे कौन है, फेरिडोक्सिन, और वहां कौन सा है, थियोफाइटिस। इसको लिखते हैं ऐसे पीएच खाली, और इसे लिखते हैं एफडी, शॉर्ट में बोल सकता है कि बेटा थर्ड सुनो, पहले सुन लो, आपको लिखने का टाइम दे दूंगा आपको। अगर तीसरा बात करें, सुन लो, यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती है साइक्लिक में, मैं बोल दूंगा नो वाटर स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब क्या होता है बच्चों, ब्रेक डाउन, वाटर का ब्रेक डाउन यहाँ नहीं होता है, और यहाँ पे होता है वाटर ब्रेक डाउन। बेटा आप लोग ये बताओ मुझे,
अगर यहाँ वाटर ब्रेकडाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है तो क्या यहाँ ऑक्सीजन लिबरेशन होगा? ऑक्सीजन रिलीज यहाँ पे नहीं होगी, तो मैं लिख रहा हूँ नो ऑक्सीजन लिबरेशन, या थोड़ी सिंपल भाषा में लिखूँ तो रिलीज। और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होती है, यानी कि ऑक्सीजन हमें मिलती है इससे। बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वो होता है साइक्लिक मैनर में, मतलब उसे मिल जाता है, पीएच फर्स्ट से जाता है तो पीएच फर्स्ट के पास आ जाता है। तो यहाँ होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर साइक्लिक मैनर में, और यहाँ कैसे होता है? नॉन साइक्लिक मैनर, इसे बोलते हैं जेड स्कीम। क्या बोलते हैं? आप लोग इतने कंफ्यूज मत रहो, भाई मैं सब बताऊंगा, बस आप लोग थोड़ा बात ध्यान रखो। इसे बोलते हैं जेड स्कीम। ये तुम्हारे डिफरेंस है। अगर आपको इतने डिफरेंस पता है तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक कंप्लीट, बस डिफरेंस याद कर लेना। आप भूल जाना कि लाइट एक्शन क्यों हो रहा है, बात बताओ। हाँ एक और रह गया बहुत मतलब, हाँ यहाँ ओनली एटी फॉर्मेशन होता है, ओनली एटीपी फॉर्मेशन, और यहाँ होता है बोथ एटीपी एंड एनएडीपीएच। अगर आपने ये खाली इतने बस डिफरेंस याद कर लिए तो लाइट रिएक्शन आपका कंप्लीट, चाहे आप सब भूल जाना कि कहाँ हो रहा है क्या हो रहा है, बस इतने डिफरेंस बताओ मुझे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में। लिखो ऐड करा, और ऐसे ही मैं लिखवाऊंगा आपको C3 और C4 में क्या क्या डिफरेंस, बस डिफरेंस याद कर लेना, चैप्टर खत्म। और इतनी बातें बेटा आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वो कुछ भी पूछेगा, यहीं से पूछेगा। लिखो लिखो देखिए लिख रहे हैं
अभी पहले साइकिल को पढ़ लो, नॉन साइकिल पहले पढ़ लोगे। वो पहले डायरेक्ट तो पढ़ लो, डायरेक्ट तो बात पढ़नी। ये डायरेक्ट पढ़ाऊंगा तब, ठीक है, सीधे आगे बोलना आगे बात आज हमें केमिस्ट्री क्लास होगा ना? छुट्टी हैं? केमिस्ट्री छुट्टी आज छुट्टी है और क्या है? मैडम भी कल तबीयत खराब थी। तबीयत खराब क्या हो गया था? कुछ सर्दी हो रही नहीं। थी। मैम से कहा करो ना, ध्यान रखो तबीयत का अपनी। ये तो बात आप कहोगे, हैं? आप कह दिया करो। मैं क्या करूँ, मेरी बात सुनो प्लीज। अरे नहीं, हम कहते तो कहते तुम्हें टेंशन हुई तो हमने नींद पे टेंशन। मतलब तुम कहते हो कि तुम बहुत टेंशन होती है, कहते नींद पे टेंशन हो। हाँ, बच्चे ने कहा था ना, तो मैंने यही कहा था। मैं तो कहते ही नहीं। तो आपको इतनी टेंशन लोगे तो कोई तो नहीं। मैम से बच्चों ने शादी की तो तुझे मिला फिर क्या होगा? मैं नहीं ढूंढ रहा। नहीं तो तुम हेल्प करोगे, मैम कह रही है हेल्प करो, क्यों नहीं करोगे? नहीं, मैम ने हैं? मुझसे पूछा तो मैंने, मुझे तो नहीं लग रही। उनके लिए तो लड़का मिल ही जाएगा, उनके लिए तो लड़का मिल ही जाएगा। मैं तुम अपने लिए तैयार हो, लड़की ढूंढ। ये बात में बहुत ध्यान देता है। तेरे घर में फोन करना पड़ेगा, और इसकी शादी वादी करवाओ, ये प्राइवेट नहीं करता है। अरे नहीं, जो बोला मैंने आपको सच बताया ना। तो हम भी घर में सच बता देना ना, हम भी घर में सच बता देना जो बात है। मेरे घर पे कोई शक नहीं करेगा, मैं ऐसा काम करते ही नहीं। नहीं कोई बात नहीं है। देखो एक बात बताओ, शादी करने में क्या प्रॉब्लम, करनी तो है ही, इन तो करनी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई ज्यादा कुछ नहीं करना है, शादी कर लो। नहीं, मुझे नहीं करनी है। आप लोग अगर पढ़ाई फोकस नहीं कर पा रहे तो कुछ तो करो भाई, कुछ तो करो, खाली मत बैठो। मैंने मना कर दिया। आप लोग खाली बैठ के ऑक्सीजन को CO2 में कन्वर्ट मत करो स्टार्टिंग। अगर आप लोग खाली बैठे तो क्या कर रहे हो बताओ? अच्छी खासी ऑक्सीजन उसको CO2 में कन्वर्ट कर रहे हो खाली। इससे बढ़िया तो ये है कि तुम्हारे हिस्से की ऑक्सीजन दूसरा ले लेगा। तो मैं ये समझा रहा हूँ, कुछ करो, कुछ खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करो। मतलब अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे शादी कर लो, बच्चे करो आराम से। शादी वाला फोन आता तो पहले हैं? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था ज्यादा। अरे नहीं सर, अभी भी इंटरेस्ट नहीं है। नहीं है। जब हमारे सर नहीं करेंगे तो हम कैसे कर लेंगे? आप सबसे बड़ा ये सब चीजें बेटा तब अच्छी लगती है जब मैच्योर हो जाओ थोड़ा सा। मैच्योर का मतलब नहीं तो गाड़ी में मिलेंगे। अब ये तो ना कि घर में कर पावर जा करते ना, तो तब तक नहीं करनी चाहिए। स्टेबल हो जाओ थोड़ा, अपने सपने पूरे कर लो पहले, जो आपके सपने हैं। सपने पूरे हो जाए। क्यों नहीं होते यार? सपने देखते भी हो तभी तो पूरे होंगे। हाँ, देखता हूँ सब। तो भाई तो पता नहीं क्या देखते रहते सपने। ऐसे नहीं देखता हूँ, कैसे देखता है? पढ़ाई वाला देखता हूँ, हैं? पढ़ाई वाला। तो ऐसे कभी नहीं देखा मैंने आज तक। अरे तो मैं कुछ कह रहा हूँ बेटा, तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारा शरीर है, मस्ती का मतलब है। या तो मेरा ये देख सकते हो। चलो बेटा ये बताओ, ये लिया आप लोगों ने? तो यहाँ पे मैं आपको ये समझा रहा था कि हम लोग लाइट डिक्शन में पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। ये पता क्या, आप लोग फोटोफोटोसिस समझ रहे हो? सनलाइट की प्रेजेंस में ADP से ATP का बनना, और हमें यही तो करना है, यहाँ पे ATP तो बनना है। देखो ये करना है लाइट डिक्शन से। तो मैंने सिंपल भाषा में ये बोला आपसे, बेटा आप पता करो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दो टाइप से होता है लाइट डिक्शन। ऐसे मान के लो, या दो टाइप से होता है फोटोफोस्फोरेशन, एक साइक्लिक मैनर में और होता है नॉन साइक्लिक मैनर में। तो साइक्लिक क्या होता है मैंने आपको डिफरेंस बता दिए, और नॉन साइक्लिक आपको बस ये 5 बातें कितनी है, 6 बातें याद रखनी है। पहला आपको ध्यान रखना है, अगर आपने याद कर लिया तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल नहीं होगा, वरना आप लोग समझ नहीं पाओगे क्या पूछ रहे हो। साइक्लिक में मैंने क्या बताया कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर कौन होता है, फेरिडोक्सिन। नॉन साइक्लिक में थियोफाइटिन। साइक्लिक में बेटा जो खाली पीएस फास्फेनॉल होता है, और नॉन साइक्लिक में हेलो अरे यार
साइक्लिक में क्या होता है, नॉन साइक्लिक में क्या होता है, समझो आप लोग। साइक्लिक में पीएस फर्स्ट इन्वॉल्व होता है, नॉन साइक्लिक में दोनों होते हैं। दूसरा, साइक्लिक में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर में होता है हाइड्रोक्सिल, नॉन साइक्लिक में थियोफाइट है। इसके बाद मैंने कहा आप लोग ध्यान रखना, साइक्लिक में पहले ध्यान रखना वाटर स्प्लिटिंग नहीं होती है और नॉन साइक्लिक में होती है। बेटा जब वाटर स्प्लिटिंग नहीं होगी साइक्लिक में तो ऑक्सीजन रिलीज होगी नहीं होगी। और एक बात और ध्यान रखना, एक बोल कर आप लोग, जब वाटर स्प्लिटिंग नहीं होगी तो ऑक्सीजन रेगुलेशन नहीं होगा। और तीसरा ये भी बात सही है कि जब वाटर स्प्लिटिंग नहीं होगी तो एनएडीपीएस भी नहीं बनेगा। तो तीनों आप सो यही से ध्यान रखेंगे इस वाले में, सही है तीनों, खाली दो याद कर दो बस। ये तीनों आपको किससे ध्यान रखेंगे, इस वाले से। जब वाटर स्प्लिटिंग नहीं होगी तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी क्योंकि H2O तभी तो मिलेगा। दूसरा क्या है, अब हाइड्रोजन नहीं होंगे तो NADPH नहीं बनेगा। और तीसरा क्या है, हाँ साइक्लिक मैंने वो तो ध्यान नहीं रहेगा साइक्लिक चल रहा है। चलो फिर क्लियर है इतना, और आप लोग तैयार करो इसको और हम लोग मिलते हैं कल। और मैं थोड़ा सा अभी बैठे रहना, मैं पूछ कर ठीक है हम क्या करना है। 4 बजे तक 4 बजे